हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वाइल लूप क्या होता है और इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि वाइल लूप का डेफिनेशन क्या होता है। वाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप, इट फर्स्ट टेस्ट द कंडीशन एक्सप्रेशन एंड एज लॉन्ग एज द कंडीशन एक्सप्रेशन इज ट्रू लूप बॉडी स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड वाइल लूप। फ्रेंड, वाइल लूप जो होता है, वाइल लूप को हम प्री टेस्ट लूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू मिलता है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स मिलता है तो कंट्रोल हमारा लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब चलो फ्रेंड समझते हैं कि वाइल लूप को कहाँ यूज करते हैं। वी यूज वाइल लूप व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन अननोन। वाइल लूप को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितना बार एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम इसका सिंटैक्स और फ्लो चार्ट समझते हैं कि वाइल लूप का सिंटैक्स और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्रेंड सिंटैक्स में देखो, ये होता है हमारा सिंटैक्स वाइल लूप का। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, ये वाइल एक कीवर्ड है जो कि वाइल लूप के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वाइल कीवर्ड और इस ब्रैकेट्स के अंदर हम देते हैं कंडीशन। ठीक है, और देखो यहाँ से हमारा वाइल लूप का बॉडी स्टार्ट होता है और यहाँ से क्लोज होता है। ठीक है, और इस बॉडी के अंदर हम लिखते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। जो भी हम वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को हम इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। हम वाइल लूप को इंक्रीमेंट फॉर्मेट में चलाना चाहते हैं या डिक्रीमेंट फॉर्मेट में चलाना चाहते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमें 1 to 10 तक का वैल्यू प्रिंट करना है तो अगर इंक्रीमेंट में प्रिंट करना है तो हम आई को प्लस प्लस करेंगे, अगर डिक्रीमेंट फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो हम आई को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम कराऊंगा उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं इसका फ्लो चार्ट कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखो ये होता है हमारा फ्लो चार्ट। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब देखो यहाँ से हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा आता है कंडीशन। ठीक है, हमारा कंट्रोल कंडीशन पे आता है। तो अगर देखो ये कंडीशन ट्रू मिलता है, अगर ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तो हमारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देन हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगा वेरिएबल्स का। ठीक है, अगेन ये वेरिएबल्स ये कंडीशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे कंडीशन होगी चेक, अगर ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तो फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट होगी, फिर अगेन ये कंडीशन के लिए जाएगा, ये घूमता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स मिलेगा हमारे कंट्रोल को, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये होता है हमारा वाइल लूप का फ्लो चार्ट और ये होता है हमारा सिंटैक्स। देखो मैंने इंटीजर में आई नाम का एक वेरिएबल्स लिया और इसमें वैल्यू स्टोर करा दिया 1, मतलब कि आई को 1 से इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, अब देखो मैं वाइल लूप से वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 तक की वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाइल के अंदर एक मैं कंडीशन दे रहा हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि आई की वैल्यू लेस देन होना चाहिए और 5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइप का कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा यहाँ पे लूप बॉडी के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। स्टेटमेंट में क्या है, मैंने प्रिंट कराया हुआ है आई की वैल्यू। ठीक है, देन हमने क्या किया, यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आई में कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जीक्यूशन, ये कंडीशन ट्रू मिलेगा हमारे कंट्रोल को, जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगा हमारा कंट्रोल लूप के अंदर एंट्री करेगा, जैसे एंट्री करेगा आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 1, आई में क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। देन आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आई की वैल्यू अपडेट होकर के कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू अब अपडेट होकर के हो जाएगी 2। ठीक है, फिर अगेन ये 2 चला जाएगा कंडीशन के लिए, तो आई में कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2। अब देखो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, फिर हमारा कंट्रोल अंदर आएगा। अंदर आएगा तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू क्या है अब 2 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू ट्रू होगा। ठीक है, फिर अगेन हमारा आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे जैसे अपडेट होगी मतलब कि आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2 की जगह पे 3। ठीक है,
इस टाइप से हमारा ये कंट्रोल घूमता रहेगा और आई की वैल्यू अपडेट करके प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। जैसे ये प्रिंट करेगा तो यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे उसको अपडेट होकर के मिलेगा 6, तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू है 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया, हमारा लूप के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, यहाँ से कंट्रोल सीधे बाहर आ जाएगा, बाहर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम का आउटपुट शो हो जाएगा 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू, ठीक है। चलो इसको हम प्रैक्टिकल शो करके देखते हैं। तो फ्रेंड प्रैक्टिकल सेशन में देखो मैंने इंटीजर में आई नाम का एक वेरिएबल्स लिया और इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 1, ठीक है। अब आई में हमारा 1 आ चुका है। अब देखो मैं वाइल लूप में एक कंडीशन लगा रहा हूँ, आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। देन अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा वाइल लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा और बॉडी के अंदर मैंने प्रिंट कराया हुआ है यहाँ पे आई की वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आई की वैल्यू प्रिंट होगा। देन उसके बाद हमारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि आई प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, एरर नहीं है, मैं रन करता हूँ। तो देखो आउटपुट में मिला है मुझे 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो ये वर्क कैसे करता है ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई में क्या आ चुका है, आई में आ चुका है हमारा यहाँ पे वैल्यू 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब कि क्या 1 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन है ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू हुआ आई की वैल्यू प्रिंट हुई, आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई 1, ठीक है। अभी आई में 1 है, ठीक है। आई की वैल्यू अपडेट हो गई, यहाँ पे देखो आई प्लस प्लस हुआ, मतलब कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1 से, ठीक है। तो आई की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट हो गई तो अब क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू हो गया है 2, ठीक है। तो जैसे आई की वैल्यू 2 होगा फिर ये 2 चला जाएगा हमारे कंडीशन के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब देखो आई की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब कि आई में क्या है अब है 2, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये है कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा अगेन आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम में 2, ठीक है। फिर आई की वैल्यू देखो यहाँ पे अपडेट होगी, मतलब कि आई प्लस प्लस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3, ठीक है। तो आई की वैल्यू अब 3 होगी तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर अगेन ये 3 चला जाएगा कंडीशन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन फिर अगेन चेक होगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये है कंडीशन ट्रू, ठीक है, क्योंकि 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू हुआ। फिर अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होगी, आई की वैल्यू अपडेट होकर के मतलब कि हो जाएगी 4, आई की वैल्यू अपडेट का मतलब हुआ कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, इंक्रीमेंट हुआ 4 हो गया, ठीक है। इस टाइप से फिर अगेन ये 4 कंडीशन के लिए जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है तो फिर अगेन आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 4, ठीक है। फिर अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी तो हो जाएगी 5, ठीक है। फिर जाएगा यहाँ पे कंडीशन के लिए 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन तो है नहीं है बट इक्वल टू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा अगेन, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट अपडेट होकर के हो जाएगी 6, मतलब कि आई प्लस प्लस में वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 आ गई। अब 6 कंडीशन के लिए जाएगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा, हमारा कंट्रोल लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। कंट्रोल हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आउटपुट आ गया 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू, ठीक है। तो फ्रेंड इस टाइप से काम करता है हमारा वाइल लूप सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।